यानी कि जब सुबह मैं उठता हूँ तो नाश्ता सादा सा जूस पी लिया मैंने, कभी ऑरेंज का या कभी गाजर का, और मुरगन ग़िज़ा कम खाता हूँ, और हनी का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल, फ्रेश वेजिटेबल्स। वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो बाप चाहता है कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बने और वो नाम, मगर पाकिस्तान में तो कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी एक्ट्रेस बने। नामवर अदाकार जावेद शेख से मिलने लाहौर छावनी में उनके घर पहुंचे। उनके सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। अदाकार और हदायतकार गोश्त पोस्ट का इंसान रहता है या फिर उसकी ज़िंदगी मशीनी बन जाती है? वैसे तो लोगों को ये नज़र आता है कि बड़ी ग्लैमरस लाइफ है एक्टरों की और फिल्मी लोगों की, बट इसमें जैसे आपने कहा ना कि मशीनी, तो हमको मशीनी भी बनना पड़ता है। 55 साला जावेद शेख हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। आप 30 साल से शोबिज़ से वाबस्ता हैं। इस कदर स्मार्ट रहने का राज क्या है? स्मार्ट रहने का राज कोई ख़ास नहीं है, बस ये जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल सादा सा नाश्ता है, यानी कि जब सुबह मैं उठता हूँ तो नाश्ता सादा सा जूस पी लिया मैंने, कभी ऑरेंज का या कभी गाजर का, और मैं समझता हूँ कि गाजर का जूस जो है ना, एक वजह ये है। दूसरा ये है कि मैं कोई मुरगन ग़िज़ा कम खाता हूँ, और हनी का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल, फ्रेश वेजिटेबल्स, और खुश रहना, किसी का दिल ना दुखाना, ये राज है। आप बहुत अरसे से अकेले रह रहे हैं, क्या आपका अकेले में जी नहीं घबराता? अगर कोई साथी होता तो वो पूछने वाला होता तो उनको समझाने में आधी ज़िंदगी गुजर जाती, मगर ना होना ये भी ऑब्वियसली ये नॉर्मल नहीं है, मगर गुजर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। अमली ज़िंदगी का आगाज़ कब और कहाँ से किया? मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। इब्तदाई तालीम मैंने वहीं हासिल की, वहीं पैदा हुआ, और मेरे वालिद साहब 64 में जब कराची शिफ्ट हुए तो हमारे पूरी फैमिली को वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो बाकी 64 से लेके 83 तक मैं कराची में रहा। वहाँ मैंने डेनिस हाई स्कूल रावलपिंडी में था, यहाँ मैं मेरी क्लासों में आ गया, इस्लामिया कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैं वहाँ से फिर बीए किया, वहीं से मुझे शौक़ हुआ, और 83 में फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। पड़ोसी मुल्क की अदाकाराएं बड़ी पढ़ी लिखी हैं, जबकि पाकिस्तानी अदाकाराएं पढ़ी लिखी नहीं हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं? वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो बाप चाहता है कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बने और वो नाम हो, मगर पाकिस्तान में तो कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी एक्ट्रेस बने। ये एक वजह है। अपने भाई सलीम शेख के स्टूडियो पहुंचे। टीवी ड्रामे की शूटिंग देखी। चलो मुझे दिखाया आप। खड़े होकर बात करो। पता नहीं थाने में कैसे खड़े होते हैं। चिप्स मांग रहे हो इंस्पेक्टर साहब। अंकल एक टॉफी है। अब बदतमीजी की तो अंदर कर दूंगा। मैं तो नहीं था, मैं तो गया। मेरे परदेशी भाइयों को पता है, मैं पूछ के आऊं उनसे। अच्छा कट। वेरी गुड।
फिल्म के लिए अदाकारी मुश्किल है या टेलीविज़न के लिए? अदाकारी तो है ही मुश्किल काम, चाहे वो टेलीविज़न हो या फिल्म हो। मैंने सीखा टेलीविज़न से ही है और उसके बाद मैं फिल्म में आया हूँ। काम मुश्किल है। अदाकारी मुश्किल समझते हैं या हदायतकारी? अदाकारी भी मुश्किल है, मगर हिदायतकारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें अदाकारी में तो आपका सिर्फ एक एक्टिंग का शोबा होता है और आपने एक रोल जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको आपने कंसंट्रेट करके करना होता है। और हिदायतकारी में बहुत से शोबे होते हैं, डायरेक्टर को बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, सबकी परफॉर्मेंस का ख्याल रखना पड़ता है, म्यूज़िक, सेट, ये ड्रेसेस, एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत से शोबे हैं। और मैं समझता हूँ कि हिदायतकारी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है अदाकारी से। आजा भाई सबीर। चलो।